Hello friends, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you about the Gallup well-being model. That is a topic related to positive psychology. So let's start our lecture without wasting our time. First of all, we have the introduction of Gallup well-being model, which we also called Gallup well-being global survey. गैलप वेलबींग मॉडल या गैलप वेलबींग ग्लोबल सर्वे जो है वो गैलप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। गैलप जो नेम है, यहाँ पे मॉडल को जो नेम दिया गया है गैलप, गैलप क्या है? गैलप एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे कंडक्ट किया था 1930s में। गैलप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेंबर्स थे जिनका नाम था जिम हार्टर एंड टॉम राथ। टॉम राथ और जिम हार्टर ने 1930s में गैलप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसको गैलप्स वेलबींग मॉडल भी कहा जाता है और गैलप वेलबींग ग्लोबल सर्वे भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने 150 कंट्रीज़ के लोगों से डेटा कलेक्ट किया था। 150 मुल्क थे, तकरीबन 98% पॉपुलेशन से वर्ल्ड की डेटा कलेक्ट किया गया था। 150 कंट्रीज़ और 98% पॉपुलेशन जो दुनिया की है उससे डेटा कलेक्ट किया गया था और जिसकी बेस पे ये जो वेलबींग के अभी मैं आपको 5 डायमेंशंस बताऊंगी, उस डेटा की बेस पे जो है ये डायमेंशंस या जिसको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, ये उन्होंने प्रोपोज्ड की थी टॉम राथ एंड जिम हार्टर ने। इस मॉडल में इन्होंने बताया कि हमारी जो वेलबींग है वो 5 कंपोनेंट्स या 5 डायमेंशंस या 5 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करती है। ये पांचों डायमेंशंस अलग अलग हैं और इन तमाम का सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है। मतलब इन तमाम वेलबींग्स का एक्सपीरियंस करना हमारे लिए ज़रूरी है टू लिव अ हैप्पी लाइफ। सो इन्होंने कौन सी 5 डायमेंशंस प्रोपोज की थी? सबसे पहले है कैरियर वेलबींग, सेकंड थी सोशल वेलबींग, थर्ड है फाइनेंशियल, फोर्थ वन इज़ फिजिकल एंड फिफ्थ वन इज़ द कम्युनिटी वेलबींग। कैरियर वेलबींग को पर्पस वेलबींग भी कहा जाता है। अब मैं 1 बाय 1 इन डायमेंशंस के बारे में बताऊंगी कि ये डायमेंशंस हैं क्या, कि कैरियर वेलबींग से क्या मुराद है और इसी तरह सोशल, फाइनेंशियल, फिजिकल और कम्युनिटी वेलबींग का मतलब है क्या। सो फर्स्ट है हमारे पास कैरियर वेलबींग। कैरियर वेलबींग जिसको पर्पस वेलबींग भी कहा जाता है। कैरियर वेलबींग से क्या मुराद है? दिस एस्पेक्ट असेसेस हाउ इंडिविजुअल्स फील अबाउट देयर वर्क, whether they are satisfied with their jobs and if they see opportunities for personal and professional growth। कैरियर वेलबींग या पर्पस वेलबींग हम कहते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल है तो वो जो डेली लाइफ में जो अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है या डेली जो भी वो काम करता है, क्या वो उस काम से सेटिस्फाई है, क्या वो जो काम कर रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो वैल्यूज़ हैं उससे अलाइन करती हैं। मतलब ये कि अगर आपका कोई पैशन है, आपको टीचिंग करना पसंद है और आप जो है वो टीचिंग वाली ही जॉब करते हो, तो हम कहेंगे कि आपका जो टीचिंग करना है वो आपके पैशन से अलाइन कर रहा है, ठीक है। लेकिन फॉर सपोज एक इंडिविजुअल है, वो कोई ऐसी जॉब करता है जो जॉब उसको एक सेटिस्फैक्शन ना दे रही हो, मतलब ये कि वो मजबूरी के तहत जो है वो उस काम को कर रहा है, उसको उस काम करने में कोई खुशी महसूस नहीं होती जो काम वो रोज़ करता है। सो कैरियर वेलबींग क्या है कि आप जो काम करते हो डेली बेसिस पे, उस काम से आप सेटिस्फाई हो, आप उस काम को दिल से करते हो, आप उस काम से खुश हो, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हो, वेलबींग एक्सपीरियंस करते हो। तो ये है कैरियर वेलबींग, द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ गैलप वेलबींग सर्वे। सेकेंड डायमेंशन वी हैव सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग से क्या मुराद है कि जो इंडिविजुअल है उसके जो सोशल सर्किल है, उसका जो रिलेशनशिप है, उसमें आपकी फैमिली भी आती है, उसमें आपके फ्रेंड्स भी आते हैं। तो क्या आपके जो सर्किल में जो लोग हैं उनसे आपको लव,
और बिलोंगिंगनेस वाली जो फीलिंग है वो आप एक्सपीरियंस करते हो या नहीं। मतलब ये कि आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपके अराउंड जो लोग हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके रिलेशनशिप में जो भी पर्सन है, आप उससे एक लव वाली फीलिंग और बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग एक्सपीरियंस करते हो। अगर आपका आंसर है हाँ, तो इट मीन्स कि आपके अंदर सोशल वेलबींग जो है वो मौजूद है, आप सोशल वेलबींग को एक्सपीरियंस करते हो। और अगर आपका जवाब है नहीं, तो इट मीन्स कि आपकी जो सोशल वेलबींग है वो आपको एक्सपीरियंस करने की नीड है। आप सोशली, आपकी जो लाइफ है वो वेल नहीं है। थर्ड डायमेंशन है या थर्ड कंपोनेंट है गैलप वेलबींग मॉडल का, वो है फाइनेंशियल वेलबींग। फाइनेंशियल वेलबींग से क्या मुराद है? फाइनेंशियल वेलबींग से मुराद ये है कि आपका फाइनेंशियली सिक्योर होना। फाइनेंशियल वेलबींग हम ऐसे कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल का अपनी फाइनेंसिस को मैनेज करने की जो एबिलिटी है, ठीक है, कि एक इंसान जो है वो अपने फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करता है और अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह यूटिलाइज करता है और किस तरह उसको फ्यूचर के लिए संभाल के रखता है। फाइनेंशियल वेलबींग इज़ ऑल अबाउट योर फाइनेंसेस। मीन्स ये कि अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, एमरजेंसी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, फॉर सपोज आपके लव वन का एक्सीडेंट होता है, आपके फैमिली मेम्बर का एक्सीडेंट होता है, तो अब उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल के जो फाइनेंसेस हैं, क्या आपके पास उन फाइनेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए अमाउंट है? इसी तरह आपके फैमिली मेम्बर में कोई एजुकेशन हासिल कर रहा है, तो उस एजुकेशन के लिए आपके पास फाइनेंसेस अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी तरह आप अपनी फैमिली को इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके पास उसके लिए फाइनेंसेस का होना, रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है। तो रिसोर्सेज कैसे होंगे, फाइनेंसेस किस तरह होंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा। जिस तरह इसमें हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ केयर इंश्योरेंस करवाई जाती है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवाते हैं, ताकि जो फ्यूचर में उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं ताकि वो फ्यूचर में जाके वो इन्वेस्टमेंट उनके काम आ सके। तो इट मीन्स कि वो बंदा फाइनेंशियली सिक्योर होगा और उसकी जो फाइनेंशियल वेलबींग है वो उसको भी एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि वो हर तरफ से सिक्योर है। उसको पता है कि हाँ, अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है या कोई भी मिस हैपेंड सिचुएशन मेरे साथ होती है तो मैं उसको डील करने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं उसको कोप अप कर सकता हूँ। फोर्थ है फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिजिकल वेलबींग क्या है? आपका हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब ये कि फिजिकल वेलबींग से मुराद क्या है? आपकी हेल्थ, आपका डेली एक्सरसाइज करना, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, इनफ स्लीप जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर वो तीनों चीज़ें पूरी हो रही हैं तो हम फिज़िकली एक्टिव होंगे। फिजिकल वेलबींग से मुराद ये है कि आपकी हेल्थ का हेल्दी होना, स्ट्रेस ना लेना, और आपको कोई भी डिजीज़ ना हो और आप कोई भी काम, किसी भी एक्टिविटी के अंदर जो है वो इंगेज होने से ना घबराओ। मतलब ये कि आप कोई भी एक्टिविटी का नाम लिया जाए और आप जो है वो ये ना कहो कि यार मुझे जो है वो अभी थकावट है, मैं नहीं कर सकता, मेरा मूड नहीं है, ठीक है, मैं सोया नहीं था इसलिए मेरी तबीयत सेट नहीं है, तो इसको हम फिज़िकल वेलबींग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो फिज़िकल वेलबींग क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट योर हेल्थ। और हेल्थ हमारी किस तरह नॉर्मल हो सकती है और अच्छी रह सकती है? प्रॉपर डाइटिंग के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, या फिर हम अपनी प्रॉपर स्लीप लेते हैं। तो लास्ट जो कंपोनेंट है गैलप वेलबींग मॉडल का वो है कम्युनिटी वेलबींग। कम्युनिटी वेलबींग क्या है? कि एक इंडिविजुअल जिस कम्युनिटी में रहता है, मतलब कि जो कम्युनिटी वेलबींग है वो आपके ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस जगह रहते हो, जिस कम्युनिटी में रहते हो, आप उस जगह के साथ वो एक कनेक्शन फील करते हो, आप उस जगह के साथ एक इंगेज फीलिंग जो है वो एक्सपीरियंस करते हो। इसको हम कहते हैं कम्युनिटी वेलबींग। मतलब ये कि आप जहाँ पे रहते हो, क्या आपको लगता है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं सिक्योर हूँ, मैं सेफ फील करता हूँ? मतलब ये कि जब भी कभी कम्युनिटी में कोई एक्टिविटी वगैरह होती है तो उसमें आप वॉलंटरीली आप जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे, तो इट मीन्स कि आप कम्युनिटी वेलबींग को एक्सपीरियंस करते हो। लेकिन अगर हम देखें
कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जहाँ पर जो लोग रहते हैं वो खुद को सिक्योर या सेफ़ महसूस नहीं करते, मतलब उनको डर होता है कि मैं अगर यहाँ से गया तो यहाँ पे जो है मेरे घर में कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकती है या वॉट कोई घर में घुस सकता है, तो मैं जो है वो, और आप जो है आपका उस घर में आने को दिल नहीं करता, आप कहते हो कि ये एरिया अच्छा नहीं है, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, इस एरिया की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। इसी तरह से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे आपकी जो कम्युनिटी है या सोसाइटी है उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि विद द टाइम आपकी सोसाइटी में कचरा वगैरह गंद जो है वो हो जाएगा अगर हम वहाँ पे सफाई वगैरह नहीं करेंगे तो अब अगर हम देखें तो उस कम्युनिटी की सफाई सुथराई, उस सोसाइटी की सफाई सुथराई क्या है, वहाँ पे रहने वाले तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब फॉर सपोज मंथली बेसिस पे जो है कम्युनिटी में जो है वो एक डोनेशन जो है वो हम देते हैं, मतलब हमें कुछ पैसे जो है वो देने होते हैं और फिर वो पैसे जो है वो जमा होने के बाद, तमाम लोगों से लेने के बाद उस कम्युनिटी की सफाई सुथराई में लगाए जाते हैं। उसमें कोई अगर मेंटेनेंस वगैरह का काम है उसको किया जाता है, कोई चीज़ ठीक करनी है तो उसमें जो है वो पैसे यूज़ किए जाएंगे। आप जिस कम्युनिटी में रहते हो, क्या आप ये फील करते हो कि मैं अगर ये पैसे देता हूँ तो ये इस कम्युनिटी को ठीक करने में ही यूज़ होंगे, मतलब आपका बिलीव है उन लोगों पे या नहीं, ठीक है। तो इसको आप कहते हो कम्युनिटी वेलबींग, कि आपकी उस सोसाइटी के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ का होना, लाइक एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे मौजूद हो, वहाँ पे हॉस्पिटल्स जो हैं वो मौजूद हों, पार्क्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल हों, तो हम कहेंगे कि आप जो है वो कम्युनिटी वेलबींग एक्सपीरियंस करते हो। क्यों? क्योंकि आप जो है वो अपने उस एरिया से अटैच हो, आप उस अपने एरिया से कनेक्टेड फील कर रहे हो। सो ये 5 कंपोनेंट्स थे जो कि टॉम राथ और जिम हार्टर ने गैलप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो प्रपोज किए थे बाय कंडक्टिंग अ डेटा from 98% population of the world. So this is all about Gallup well-being model survey. If you have any question, you may ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.